अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, साइक सेंट्रल में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। पिछली वीडियो जो कि इसी वीडियो का पार्ट 1 थी, जिसमें मैंने आपको अलमनाक हादसे के नतीजे में होने वाली ज़हनी बीमारी के तारुफ और उसके इलामात के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको इसके तरीके इलाज के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं ज़रूरी समझती हूँ कि आपको इसकी नफ्सियाती और जिस्मानी वजूहात के बारे में पता हो, ताकि आपको इसको समझने में और आसानी हो और आप अपना या अपने किसी अजीज़ का इलाज बेहतर तरीके से करवा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम नफ्सियाती वजूहात के बारे में बात करते हैं। नेचुरली सबके साथ ऐसा होता है कि जो वाक़यात बहुत ज़्यादा खौफनाक हो, बहुत डरावने हो, उनकी याद बहुत पुख्ता और वाज़ेह हो जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं कुछ अरसे के बाद इस पर काबू पा लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होता है, जो नतीजतन PTSD की शक्ल में सामने आता है। तो जिस्मानी वजूहात में ये है कि हमारी बॉडी में एक केमिकल है जिसे एड्रेनलिन कहते हैं। ये जिस्म में बहुत ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होना शुरू होता है जब हम स्ट्रेस महसूस करते हैं। तो जब ये बहुत ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ हो तो ये हमारे ब्रेन के एक हिस्से जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं उसकी कारकर्दगी को मुतासिर करता है, यानी कि रोक देता है। अब हिप्पोकैम्पस का काम क्या होता है? हिप्पोकैम्पस हमारी यादाश्त को प्रोसेस करता है, वो खौफनाक वाक़यात को भुलाने में मदद करता है। लेकिन जबकि एड्रेनलिन की मिकदार के बढ़ने की वजह से हिप्पोकैम्पस की कारकर्दगी रुक जाती है और डरावने वाक़यात जो हैं वो ज़हन से नहीं निकल पाते, तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मकसद ये है कि स्ट्रेस को कम किया जाए ताकि ये तमाम चीज़ें अपने नॉर्मल वर्किंग में आ सकें। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक ऐसा नफ्सियाती तरीका इलाज है जो कि PTSD के इलाज में बहुत मुफीद है। ये तरीका इलाज मरीज़ को अपनी यादों के बारे में मुख्तलिफ अंदाज में सोचने में मदद देता है, ताकि ये यादें और ख़यालात कम अज़ियतनाक हों और काबिल बर्दाश्त हों। इसमें आम तौर पर अपनी घबराहट को कम करने की वर्जिशें भी सिखाई जाती हैं, ताकि मरीज़ इस अलमनाक सानहे के बारे में बहुत ज़्यादा घबराहट के शिकार हुए बगैर भी सोच सके। इसी तरह आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन और रीप्रोसेसिंग ये भी एक नफ्सियाती तरीका इलाज है, जिसमें आंखों की हरकत की मदद से दिमाग में इन यादों और एहसासात से निपटने में मदद ली जाती है कि मरीज़ के दिमाग में वो चीज़ें, वो अज़ियतनाक यादें बहुत कम आएँ। ये तरीका इलाज थोड़ा सा अजीब है लेकिन बहुत मौसर है। इसी तरह ग्रुप थेरेपी की जाती है, जिसमें इनफरादी तौर की बजाय इस तरह के और मरीज़ों के साथ नफ्सियाती इलाज किया जाता है जो इस तरह के अलमनाक सानहे से गुजरे हों। ये एहसास कि ग्रुप में मौजूद दूसरे लोग शायद इसके एहसासात को बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, क्योंकि वो भी मिले जुले सानहा से गुजरे होते हैं, मरीज़ को इस सानहे के बारे में तफसील से बात करने में मदद देता है। अदवायात के ज़रिए से भी PTSD का इलाज किया जाता है। SSRI एंटी डिप्रेसेंट वो अदवायात हैं जो इस मर्ज़ की इलामतों की शिद्दत को और डिप्रेशन के एहसास को कम करने में मदद देती है, और अगर इसे अफाका महसूस हो तो कम अज़ कम 12 महीने तक इनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और अगर इनसे फ़ायदा नहीं होता तो दूसरी एंटी डिप्रेशन से भी मदद ली जा सकती है। और आखिर में कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे इज्तनाब अगर ना किया जाए तो ये मर्ज़ की शिद्दत को बढ़ा देते हैं। वो ये है कि अपने आप को कसूरवार ठहराना, अपने एहसासात और जज्बात को बहुत ज़्यादा दबाए रखना, इस साहने के बारे में बात करने से गुरेज करना है, इलामात को फ़ौरन ख़त्म हो जाने की तवक्को करना, अपने आप से बहुत ज़्यादा तक़व्वात वाबस्ता कर लेना, लोगों से मिलने से गुरेज करना, कॉफ़ी, सिगरेट या शराब का बकसरत इस्तेमाल, हद से ज़्यादा थका देने वाले मामलात में ख़ुद को मसरूफ़ करना, खाने में बेकायदगी और ख़ुद को तन्हा रखना।